इलेक्ट्रोलिसिस का अगर बात किया जाए तो हमने सेटअप काफी अच्छे से देखा था ना कि इलेक्ट्रोलिसिस हम लोग कैसे करते हैं सेटअप को। उसको थोड़ा सा 1 मिनट में दोबारा से देख लेते हैं लोग कि इलेक्ट्रोलिसिस का क्या तरीका होता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक मग या बीकर लिया था, और मग ही लिया था, और मग में हम लोगों ने क्या रखा था, दो टेस्ट ट्यूब। हमने दो टेस्ट ट्यूब इसमें ले लिया था। ठीक है, तो हमने इसमें दो टेस्ट ट्यूब ले लिया था। यही था ना? दो टेस्ट ट्यूब लिए थे, ये दोनों सेम हाइट ले लेते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं रहेगा। दोनों सेम सेम है लगभग, कोई डिफरेंस नहीं है। तो हमने ये जो टेस्ट ट्यूब है यानी कि परखनली लिए थे, और फिर हमने क्या किया था, इसमें पानी डाल दिया था। इसमें हम लोगों ने पानी रख दिया था। सब पानी भरा हुआ है इसमें, कुछ हद तक सब में। टेस्ट ट्यूब में तो पूरा ही पानी भरा हुआ था, शुरुआत में पूरा पानी भरा हुआ था। हम लोगों ने इसको उल्टा करके धीरे से इसमें पूरा पानी भर दिया था हम लोगों ने, और इधर बगल में भी पानी भरा हुआ था। थोड़ा सा हम लोगों ने इसमें क्या मिलाया था ऊपर से, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। वो जस्ट अभिक्रिया को चलाने के लिए है, और कोई उसका मतलब नहीं था, ठीक है। जस्ट ये थोड़ा सा अभिक्रिया को चलाने के लिए हम लोगों ने इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दिया था। ठीक है, अभी इतना हो गया। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, इसमें दो गो इसमें इलेक्ट्रोड लगाए थे ग्रेफाइट का, है ना? इसमें हमने दो इलेक्ट्रोड लगाए थे ग्रेफाइट का। तो एक को हम लोगों ने कैथोड, यानी कि अगर जो बैटरी है, बैटरी का इधर प्लस है इधर माइनस है, तो माइनस वाला तार को हम लोग काला से दिखाते हैं। तो इसमें माइनस और इसमें प्लस। तो ये एनोड हो गया जो कि प्लस से है, और ये कैथोड हो गया जो कि माइनस से है। तो ये दो अपने पास चीज हो गया यहाँ पर। अब इसके आगे जो बात होती है उस चीज को ध्यान से समझना है कि विद्युत अपघटन होगा। विद्युत अपघटन होगा किसका? किसका अपघटन होना है यहाँ पे? अब अपघटन किसका होगा? माइक बंद कर लेना पल्लवी। हाँ, उत्तर बताओ लोग, उत्तर बताने के लिए माइक खोल के बता देना है। यहाँ पर अपघटन किसका होगा? अम्ल का कि पानी का? ये अम्ल का नहीं होगा यहाँ पे। जो अपघटन होना है पानी का होना है, ठीक है। यहाँ पे जो अपघटन है हम लोग पानी का अपघटन कराएंगे। नाम भी तुम लोग सुने होगे कि जल का विद्युतीय अपघटन। पूरा पूरा जो हम लोग ये पढ़ाई कर रहे हैं अपघटन में, तो हम लोग अपघटन की अभिक्रिया पढ़ रहे थे। तो हमने जो प्रकाश था, प्रकाश में किसका अपघटन कराए थे? याद होगा, किसका कराए थे? Ag, Br, AgCl, ये सब का कराए थे, है ना? इन्हीं सारी चीजों का करा रहे थे। नहीं तो ऊपर में लेड नाइट्रेट का भी कराए थे, कैल्शियम कार्बोनेट का, फेरस सल्फेट का, ये सब का कराए थे। तो ऐसे हम लोग किसका अपघटन करा? पानी का। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ऑप्शन में आ सकता है कि किसका अपघटन कराया जाता है, पानी का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का। तो किसका कराते हैं लोग? पानी का। अब पानी का अपघटन कराना है तो पानी को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा बताओ तो? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, O2। जैसे कि हम लोग को पता है कि अगर H2O को बनाना होता है तो H2 और O2 को जोड़ते हैं तो क्या बनता है? संयोजन से तो पानी बनता है यहाँ पे। और हम लोग संतुलित भी कर सकते हैं इसको। जब संयोजन करते हैं तो इसमें टू करेंगे, तो टू यहाँ भी लगाना पड़ेगा, यही होता है ना अभिक्रिया। तो इससे तो पानी बन रहा है कि नहीं? इसी अभिक्रिया को अगर हम लोग ऐसे कर दें कि H2O टूटेगा किस में? H2 प्लस O2 में। और यहाँ भी ऐसे दो लिख के और दो को बाहर निकाल देंगे। दो को क्या बाहर निकलेगा?
हाइड्रोजन। तो ये संतुलित है। तो ऊपर वाला संयोजन अभिक्रिया है, तो नीचे वाला कैसी अभिक्रिया है? वियोजन, है ना? ये संयोजन अभिक्रिया है, तो नीचे वाला वियोजन अभिक्रिया है। इसको हम लोग अपघटन भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग अपघटन भी बोल सकते हैं। तो अभी जो हम लोग वियोजन अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, उसमें किसके बारे में पढ़ना चाह रहे हैं लोग? इसी के बारे में, वियोजन के बारे में, कि हमारे पास पानी दिया गया है और विद्युत का प्रयोग करके इनका वियोजन करा देना है। ठीक है? बात समझ में आया ना? अब हम लोग को यही देखना है कि जब ये वियोजन होगा तो कैसे वियोजन होगा, कैसे इस पानी को तोड़ा जाएगा। इसी चीज को थोड़ा सा ध्यान से अब हम लोगों को समझना है। तो दिमाग लगाएं। और कैथोड पे क्या बनेगा? ऑक्सीजन। ठीक है। मात्रा दोनों का सेम सेम रहता है कि अलग अलग? कौन ज्यादा बनेगा? हाइड्रोजन ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें पहले भी 2 लगा हुआ है ना। तो अगर हम लोग संख्या की बात करें तो जो इसका मॉलिक्यूल है, जो अणु है, ऑक्सीजन का एक अणु निकलता है। पानी का अगर 2 अणु टूटता है, पानी का अगर 2 अणु टूटता है, तो हाइड्रोजन का कितना अणु बनता है? 2 ही। और पानी का कितना, और ऑक्सीजन का कितना बनता है? सिर्फ एक। तो यहाँ पे मतलब ये क्या हुआ कि पानी का 2 अणु टूटने पे हाइड्रोजन का 2 अणु बन रहा है, जबकि पानी का, ऑक्सीजन का सिर्फ एक अणु बन रहा है। इसीलिए जब इसमें गैस जुटता है तो गैस कैसे होता है? यहाँ पे जब ये खाली होता है ना, ऐसे खाली होता है। ध्यान देना लोग, यहाँ पे खाली होता है तो इसमें ऐसे बनता है कि इसमें अगर हाइड्रोजन को दुगना खाली होना है, तो ये अगर यहाँ तक है, तो ये कहाँ तक रहता है? सिर्फ यहाँ तक रहता है। समझ में आया ना? ज्यादा ऊपर तक पानी रहता है। इसमें पूरा ये नहीं हुआ रहता है, जबकि इसमें इतना ही दिखाया जाता है। बात समझ में आ रहा है? यानी कि ऑक्सीजन कम रहता है ना? लेकिन ऑक्सीजन तुम लोग बोली कहाँ पे, कि कहाँ पे रहता है? ऑक्सीजन तुम लोग के हिसाब से कहाँ पे बनता था? ऑक्सीजन कैथोड पे बनता है। अब इसी चीज को देखते हैं लोग कि क्या सही में कैथोड पे बनता है। क्यों बनता है कैथोड पे? इसमें हम लोग पानी है, पानी को तोड़ रहे हैं लोग। ठीक है, ये सेटअप हम लोगों ने किया है। और यहाँ पे है पानी, H2O। अब इस H2O को हम लोगों को तोड़ना है। तोड़ने के लिए विद्युत अपघटन का प्रयोग कर रहे हैं लोग। ठीक है। तो हम लोगों ने ये सेटअप किया है। ये सेटअप पहले भी एक बार देखे थे लोग। ठीक है, कि हमने परख नली है, परख नली को उल्टा किए हैं। काला वाला ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड है, जिसको माइनस से जोड़ दिए हैं। और कैथोड है, जिसको प्लस से जोड़ दिए हैं, वो एनोड बन गया है। ठीक है। तो हम लोग को ये देखना है कि किस पे कौन सा गैस निकलता है और क्यों निकलता है। ठीक है ना? इस चीज को ध्यान से देखेंगे लोग। तो इसका अभिक्रिया समझो लोग, कि अभिक्रिया होता कैसे है अंदर में। थोड़ा सा डिटेल में बता दे रहे हैं लोग, ताकि तुम लोग को ये चीज क्लियर हो जाए। ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसानी है। ऐसा नहीं है कि तुम लोग नहीं समझ पाओगी, समझ जाओगे लोग। तो ये जो पानी का जो अभिक्रिया, ये ऊपर ऊपर से दिखाई दे रहा है ना, ये है, इसके अंदर में दो अभिक्रिया होती है। दो अभिक्रिया को जोड़ के ये अभिक्रिया बना हुआ है। मतलब कि दो अभिक्रिया क्यों होगी? क्योंकि इसमें दो जगह है कि नहीं? एक एनोड है और एक क्या है? कैथोड है। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं एनोड के बारे में। जो जो क्या चीज है? एनोड नहीं, कैथोड ले लेते हैं। सबसे पहले किसको देख लेते हैं? हाँ बोलो। कोई डाउट है क्या? नहीं ना? ठीक है। तो हम लोग कैथोड के बारे में पहले देख लेते हैं। ये कैथोड पे क्या हो रहा होगा? कैथोड पे बैटरी का कौन सा हिस्सा लगा हुआ है? निगेटिव की पॉजिटिव? निगेटिव। और एनोड पे क्या हो रहा है? पॉजिटिव। अब निगेटिव का मतलब क्या होता है? वहां पे क्या हुआ होगा? निगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गया होगा ना यहाँ पे।
कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन क्या हो गया होगा, ज्यादा हो गया होगा। और यहाँ पे पॉजिटिव हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ होगा? प्रोटॉन, क्या प्रोटॉन आता तो है नहीं, प्रोटॉन तो अंदर रहता है। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ होगा? हम्म। जितना सामान्य तौर पे रहता है, जिससे कि जीरो बना रहता है, ना प्लस रहता है ना माइनस रहता है, उससे कम हो गया होगा इलेक्ट्रॉन। तो प्लस बढ़ गया है, यही ना है। कभी ये तो होता नहीं है कि सही में प्रोटॉन आ जाता है। ये तो अभी तक हम लोगों ने अभी ऐसा कोई भी चीज पढ़ा है क्या जिसमें प्रोटॉन सही में आ जाता है? नहीं। प्रोटॉन तो अपना अंदर रहता है। बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन ही जहां चला जाता है वहां निगेटिव कर देता है, और जहां जा रहा है तो कहीं ना कहीं से तो कुछ छोड़ के जा रहा होगा ना। तो जहां से छोड़ के गया है वहां पे क्या कर देगा? प्लस। और जहां जाएगा वहां निगेटिव कर देगा। तो ये प्लस हुआ है तो पक्का यहाँ से गायब हुआ होगा और इधर गया है लोग। तो बैटरी ने ऐसा कुछ काम कर देता है, बैटरी में ऐसा कुछ होता है जिसके बारे में तुम लोग आगे पढ़ोगी डिटेल्स में कि ऐसा क्यों कर पाया है, कि जिसके प्लस की वजह से इधर इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया है। ठीक है, इधर इलेक्ट्रॉन बहुत कम है, इसलिए यहाँ पे प्लस प्लस दिखाई दे रहा है ना। प्लस क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन नहीं है और इधर इलेक्ट्रॉन चला गया है। यही है ना मीनिंग? ठीक है। तो जब इतना ये चीज क्लियर हो गया, यहाँ तक बातें कि ऐसी हो रही है, तो सबसे पहले हम लोग यहीं पे देखते हैं कि जिधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जहां पे कुछ चीज नहीं है उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो पहले यहाँ देखते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गया है। तो जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गया है ना, तो वहां पे देखो क्या होता है। पहले से तो पानी है ना कैथोड पे। पानी तो दोनों जगह है कि नहीं? है ना। और यहाँ पे पानी है, और पानी इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? बोलता है कि मैं हाइड्रोजन गैस बनाऊंगा और क्या निकाल लूंगा यहाँ से? हाइड्रोक्साइड निकाल दूंगा। क्या निकाल दूंगा? हाइड्रोक्साइड। ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा गैस बना कैथोड पे? हाइड्रोजन। ठीक है। यह अभिक्रिया है। जस्ट ऐसे ही तुम लोग ध्यान से बस देख लो, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा है कि एक इलेक्ट्रॉन आया है तो एक माइनस इधर में है, इधर में भी है ना, तो इधर में भी एक माइनस बचा हुआ है ना। तो उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। और देख लो, और हम लोग इसको संतुलित भी कर सकते हैं लोग। संतुलित करने के लिए क्या कर देते हैं? अगर संतुलित है कि नहीं? नहीं है। तो संतुलित नहीं है तो संतुलित कर देते हैं लोग। क्या करना पड़ेगा संतुलित करने के लिए? अ, यहाँ पे तीन, इधर में दो हाइड्रोजन अगर देखा जाए उत्पाद की तरफ कुल कितना हाइड्रोजन है? तीन। तो तीन है ना। तो सीधे सीधे तो 3/2 करेंगे नहीं, ये तो सही नहीं रहेगा ना। तो हम लोग इसको क्या कर देते हैं, इसको भी 2 कर देते हैं। तो जब इसको भी 2 कर दिए तो अब कितना हो जाएगा? 4। 4 हाइड्रोजन हो गया ना। तो इधर भी 2 लगा देंगे, अब कोई दिक्कत नहीं है ना। और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रख देंगे। तो यानी कि ये हो गया अपना कंप्लीट अभिक्रिया हो गया। तो ये यहाँ पे क्या हुआ कि अपना कि एक अभिक्रिया है जिसमें कि पानी वहां पे उपस्थित इलेक्ट्रॉन पे कैथोड पे ये अभिक्रिया हो रही है के साथ हाइड्रोजन गैस छोड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या चीज निकलने वाला है फिर? हाइड्रोजन गैस। कौन सा? H2 गैस। ठीक है ना, इसमें कोई डाउट है क्या? तो यहाँ पे ये H2 निकल गया। अब एनोड पे क्या होगा? एनोड पे क्या होगा? एनोड पे देखो, एनोड पे भी पानी तो है ना पहले से। पानी ही टूट रहा है। पानी सीधे सीधे टूट रहा है किस चीज में? ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन प्लस और इलेक्ट्रॉन में। ठीक है। क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ बैलेंस हो जाता है, तभी इसमें कुल मिला के जोड़ेंगे अभिक्रिया को ना, तो ऊपर वाला ही अभिक्रिया बन जाता है। दोबारा से कोई अंतर पड़ता है नहीं। तो वही अभिक्रिया है फिर से यहाँ पे। ये मैं अभिक्रिया जैसे इसलिए दिखा रहा हूँ तुम लोग को, ये याद रखने का किसी चीज की जरूरत नहीं है कि दो अलग अलग अभिक्रिया हो रही है। तो ऑक्सीजन कहाँ पर बन रहा है?
एनोड पर, किस पे? एनोड पर। एनोड पर ऑक्सीजन बन रहा है, क्योंकि ये टूट रहा है सीधे सीधे और ऑक्सीजन निकल रहा है। और हाइड्रोजन प्लस निकल रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन प्लस है तो मतलब है नहीं, ये दोनों मिलकर अपना पानी बना लेता है दोबारा से। और कैथोड पे क्या चीज बन रहा है? हाइड्रोजन। तो ये मात्रा भी उल्टा कर देंगे ना, जो मात्रा हमने ज्यादा बनाया था, है ना? समझ में आया क्या ये चीज? बता लो। ठीक है, देखो क्या हो रहा है इसमें। इस अभिक्रिया को तुम लोग भूल सकते हो, कोई दिक्कत भी नहीं है। जस्ट मैं अंदर के लिए दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे दो रिएक्शन हो रहा है। मैं इसको पूरा संतुलित भी कर देता हूँ। 2H2O है, तो इसमें कई गो ऑक्सीजन है? नीचे वाला में बताओ कई गो ऑक्सीजन है? एक है ना? इधर में एक ऑक्सीजन है तो दो। अगर इसको हटा दिया जाए, इधर एक ऑक्सीजन है और इधर दो ऑक्सीजन है। और हाइड्रोजन तो के गो है? एक ही है। तो इधर दो करेंगे, अगर यहाँ पे अगर हम लोग दो ले आ दिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन चार हो जाएगा ना? चार हो जाएगा ना? ठीक है, तो ये चार हो गया अपना। तो चार हो गया, तो अगर चार को हाइड्रोजन प्लस निकला है तो चार को इलेक्ट्रॉन भी आएगा ना? क्योंकि ये संतुलित रहना चाहिए, इसी में से ये निकल रहा है। ठीक है, अलग से नहीं निकल रहा है। तो अपना हाइड्रोजन जो है आयन में बदल गया है यहाँ पे। हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है? छोड़ दिया है। तो ऊपर वाला में भी इसीलिए इसको भी चार कर देते हैं, ताकि सब चीज सेम सेम हो जाए। इसमें भी चार इलेक्ट्रॉन, और इसको भी चार कर देते हैं। तो ये दो को अपना क्या हो गया? यहाँ पे रिएक्शन हो गया। तो ये रिएक्शन ऊपर वाला कहाँ पे हो रहा है? कैथोड पे। और नीचे वाला कहाँ पे हो रहा है? एनोड पे। ठीक है। तो अगर इसका हम लोग पूरा ओवरव्यू देखें कि कैसे कैसे ये शुरू हुआ है, तो हमारे पास जल का विद्युत अपघटन करना है। यानी कि जल को तोड़ करके क्या बनाना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाना है। जल को तोड़ना है, वियोजन करना है। संयोजन करते थे तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को जोड़ के पानी बना देते हैं। और पानी को तोड़ेंगे तो क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है। हमने उसको संतुलित भी कर लिया था, जैसे ऊपर वाला संतुलित था ऐसे नीचे वाला भी संतुलित हो गया, तो संतुलित भी कर लिया। अब जब संतुलित हो गया तो हम लोग को ये याद रखना है कि जो कैथोड होता है, कैथोड पे कौन सा गैस निकलता है? हाइड्रोजन गैस निकलता है। कैथोड पे हाइड्रोजन गैस निकलता है, और एनोड पे कौन सा गैस निकलता है? ऑक्सीजन। क्योंकि जल को तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकलना तो है, लेकिन कहाँ निकलेगा? तो हाइड्रोजन जो है वो निकल रहा है किस पे? कैथोड पे, निगेटिव वाला पे। ठीक है। और ऑक्सीजन कहाँ पे निकल रहा है? एनोड पे, पॉजिटिव वाला पे। ठीक है। हम्म। तो ये तो ठीक है, यहाँ तक ये हो गया। अब कोई थोड़ा सा ये भी पूछ देगा कैसे अगर हो रहा है, तो ये अभिक्रिया दिखा सकते हैं हम उसको। और ये पूरी तरीके से संतुलित है। ये अभिक्रिया हो सकता है तुम लोग को थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन वगैरह है तो नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन कोई मुश्किल नहीं है। अगर ऐसे देखें तो आसान ही है। कि नीचे वाला अभिक्रिया सबसे पहले देख लो, एनोड वाला ज्यादा आसान है। पहले एनोड में क्या हो रहा है कि पानी है ना अपने पास। तो पानी है, पानी को तोड़े तो एक तो ऑक्सीजन निकल गया और हाइड्रोजन गैस निकल सकता था। अगर हाइड्रोजन गैस का बात करें, ध्यान से देखो लोग, तो हाइड्रोजन गैस का अगर बात करें H2, तो H2 को ही यहाँ पे क्या लिखा गया है तोड़ के? 4H++, 4H नहीं, 2H++2 इलेक्ट्रॉन। ऐसा भी कर सकते हैं ना? बताओ। एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को ऐसा नहीं लिख सकते हैं H+ और इलेक्ट्रॉन को अलग निकाल दिए हैं? लिख सकते हैं। तो वही हाइड्रोजन को यहाँ पे तोड़ के लिखा गया है, क्योंकि आयन के रूप में टूट रहा है। फिर यही इलेक्ट्रॉन क्या हो जा रहा है, यहाँ से पास होकर के फिर से यहाँ जा रहा है। और पानी फिर उस इलेक्ट्रॉन को लेकर हाइड्रोजन बना दे रहा है, और फिर 4OH- भी बना दे रहा है। तो ये अभिक्रिया चलती है दोनों जगह अलग अलग। और आयनिक काम करने के लिए थोड़ा सा इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल डाला गया था, ताकि ये अभिक्रिया अच्छे से चले। और कोई मतलब नहीं था। तो ये कैथोड पे ऐसे, एनोड पे ऐसे। तो ध्यान ये रखना है तुम लोगों को कि ये अपघटन में पानी का अपघटन हो रहा है, अम्ल का अपघटन नहीं हो रहा है। ठीक है, बात क्लियर है ना? और जो इसके साथ ही किसकी मात्रा अधिक है, कौन सी गैस की मात्रा अधिक है, हाइड्रोजन की ऑक्सीजन?
हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस की मात्रा भी अधिक है। हाँ, आप बताओ डाउट। कोई डाउट था? कोई डाउट है क्या? ठीक है। तो ये हो गया अपना यहाँ पे जल का विद्युत अपघटन। बोलो। H2O में इलेक्ट्रॉन तो माइनस ही रहेगा। इलेक्ट्रॉन तो माइनस ही रहेगा। अंतर क्या है कि एनोड में इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और कैथोड में इलेक्ट्रॉन का यूज हो रहा है। इलेक्ट्रॉन जो है एनोड में। हाँ। नहीं, प्लस कहाँ पे? नहीं, प्लस नहीं होगा, है इलेक्ट्रॉन ही आया है और वो पानी के साथ मिल के माइनस बनाएगा, ठीक है। ओ एच माइनस। देख लो। तो कैथोड को इलेक्ट्रॉन ही तो चाहिए ना। इलेक्ट्रॉन लेकर ही काम कर रहा है ये। ठीक है ना। कैथोड को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है और एनोड इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? दे रहा है। इस प्रकार की विक्रिया है। जहां पे ऑक्सीजन है वहां से इलेक्ट्रॉन एक प्रकार से निकल के खत्म हो रहा है। एनोड पे प्लस क्यों बच रहा है? ये प्लस क्यों बन रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसका खत्म हो रहा है ना। और यही इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है यहाँ से, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? कैथोड पे। और कैथोड में इलेक्ट्रॉन ले करके जुड़ जा रहा है ना। बात समझ में आ रही है ना। एनोड में जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो इलेक्ट्रॉन कैथोड में जाके जुड़ जा रहा है और जुड़ के वहां पे हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। तो इसीलिए क्या हुआ है कि कैथोड पे जो निगेटिव वाला है, ये परखनली देखो, इसको हम लोग सी लिख देते हैं। ये सी, सी क्या चीज को दिखा रहा है? एनोड, कैथोड को। और ये क्या चीज को दिखा रहा है? एनोड को। तो सी वाला परखनली में क्या चीज बना हुआ है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन बनने के लिए जो कैथोड पे रिएक्शन है उसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी चाहिए होगा ना। तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है? तो एनोड वाला इलेक्ट्रॉन ही है एक प्रकार से। ठीक है। बैटरी के माध्यम से उधर निकल के इलेक्ट्रॉन उधर चला जा रहा है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है ना। इसलिए यह अभिक्रिया चल रही है। जल का विद्युत अपघटन, हमने जल को तोड़ के ये बना दिया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग कर दिया। बहुत अच्छी अभिक्रिया है। हम लोगों ने अभी तक ये सिर्फ देखते रहते थे कि ठीक है, बनता है, तोड़ भी सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते हैं। हमने पानी को तोड़ दिया ना, जिस चीज से बना था। और हमने इसका वीडियो भी देखा था, देखे थे ना वीडियो। हाँ, कि कैसे कैसे वो पानी उसमें से ये हो रहा था, कैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन भी रहा था। तो काफी ये अच्छी अभिक्रिया है। लोगों को समझ में नहीं आता है, पहली बात तो ये है। ठीक है ना, कि ये अभिक्रिया काम कैसे करती है। हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया इस चीज को। कुछ भी अगर डाउट दिमाग में आ रहा है तो उसको पूछना चाहते हो लोग तो पूछ लो, कि ये क्यों, क्या, कैसे, कुछ भी अगर पूछने का दिमाग में अगर प्रश्न पूछ सकती हो लोग तो पूछ लो। विद्युत अपघटन, जल का विद्युत अपघटन। एग्जाम में भी आ जाता है कि इसको एक्सप्लेन करें। जल का विद्युत अपघटन अच्छे से एकदम चित्र बनाना है, दिखा करके कि हाइड्रोजन दुगना है। हाइड्रोजन का जो मात्रा है ज्यादा है ऑक्सीजन की तुलना में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे, हाँ बोलो। रिकॉर्ड हुआ है तो उसमें भी तुम देख लोगे तो पता चल जाएगा। इस फिगर में जस्ट बीकर है। बीकर में हम लोगों ने ये जो ब्लू वाला है वो परखनली है, उलट के रखे हैं।
जो काला काला है वो क्या है, जो दो को प्रणाली के अंदर में काला काला? हाँ कार्बन है। कार्बन का कौन सा ये है, ग्रेफाइट है। कार्बन का मतलब कोयला नहीं है। कोयला रहेगा तो काम हो जाएगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि वो सुचालक नहीं होता है। तो क्या चीज है ये? ग्रेफाइट है। हमने देखा था वीडियो में ना कि वो बैटरी तोड़ के ग्रेफाइट निकाल रहा था। हाँ, या फिर हमने एक ये भी वीडियो देखा था जिसमें उसने ग्रेफाइट निकालने के लिए क्या चीज का यूज कर लिया था, सीधे सीधे पेंसिल का। तो वो भी में भी ग्रेफाइट ही रहता है। तो अंदर में ग्रेफाइट है, जिसको कि इलेक्ट्रोड बोला जाएगा जनरली। जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के निगेटिव से जोड़ दिए वो कैथोड है, और जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दिए वो क्या है, एनोड है। ठीक है। तो सबसे पहला रिएक्शन इसको समझो, 1 नंबर, एनोड। एनोड पे क्या हो रहा है कि पानी टूट रहा है, क्या चीज में? ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन प्लस में। ठीक है ना? तो ऑक्सीजन टूट रहा है तो ऑक्सीजन तो अपना गैस हो गया, ये तो निकल के ऊपर चला, ऊपर स्टोर हो गया। हवा है, हल्का है, तो ऊपर चला गया, पानी को नीचे दबा दिया, थोड़ा सा खाली कर दिया, है ना? इसके बाद जो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकला, उस इलेक्ट्रॉन को इधर चला गया कैथोड पे। कैथोड पे भी पानी है और इलेक्ट्रॉन पहुंच गया, तो कैथोड पे ये पानी और इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में मिल के रिएक्शन कर रहा है। और क्या बना रहा है? हाइड्रोजन गैस। और ये कौन सा आयन है बताओ? हाइड्रोक्साइड आयन बना रहा है ना? हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोक्साइड आयन बना रहा है। तो ये हो गया है अपना कैथोड पर, और ये रहा अपना एनोड पर। तो दोनों जगह अपना अपना रिएक्शन चल रहा है। तुम लोग इसको जोड़ के देखोगी ना, तो ऊपर वाला रिएक्शन ही आ जाएगा, ये वाला रिएक्शन। देखो जोड़ के देखते हैं इसको। जोड़ के देखेंगे तो क्या बनेगा, देखो तो। 6 पानी बनेगा ना, 6 पानी और 4 इलेक्ट्रॉन। और इधर क्या बनेगा? एक ऑक्सीजन। और क्या बनेगा बताओ? बताओ और क्या बनेगा? एक ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन प्लस, 4 हाइड्रोक्साइड माइनस, और 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ कट गया ना। इसके बाद देखो, 6H2O, और इधर देखो, यहाँ पे बचा O2। और प्लस क्या बना हुआ है यहाँ पे? एक चीज बाकी रह गया है क्या? H2। ऊपर वाला का H2 तो बाकी रह गया था ना, H2। तो ये H2, और यहाँ पे 4H+ और 4OH-। 4H+ और 4OH- मिल के 4H2O के जैसा काम कर सकता है ना? तो देख लो। तो जब 4H2O है तो दो, 4H2O इधर का 6 में से घट जाएगा, तो 2H2O बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा? O2 + H2। अभिक्रिया संतुलित नहीं हुई। इसमें का ये कई गो हाइड्रोजन था? 4 दूनी 8 गो यहाँ पे हाइड्रोजन था। तो यहाँ पे 2 गो बनेगा ना हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ऊपर में कैथोड पे देखो, 4 4, तभी तो 8 रहेगा ना हाइड्रोजन। तो ऊपर में से यहाँ से हम लोग 2 2 लेके आएंगे, ठीक है? तो ये 2 ही बचा रहेगा नीचे में। तो ये अभिक्रिया संतुलित भी हो गई। दिख भी रहा है ना, ऊपर वाला ही अभिक्रिया है। जस्ट तोड़ के दिखाया गया था, कैथोड पे ऐसे, एनोड पे ऐसे। ठीक है। तो हमने पूरा डिटेल्स में रख लिया। ये सब तुम लोग को जानना जरूरत नहीं है, बस मैं इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया हूँ, ताकि थोड़ा सा दिमाग में रहे चीजें कि ठीक है ऐसा होता है। ये सब कोई नहीं पूछने वाला है तुम लोगों से। ठीक है ना? कोई पूछने वाला नहीं है, नहीं एग्जाम में भी पूछा जाएगा, कहीं नहीं पूछा जाएगा। जस्ट मैं ये एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा दिखा दिया हूँ, क्योंकि इसमें गणित के अलावा पूछा है क्या? नहीं है। गणित के अलावा पूछा है नहीं। बस केवल ऐसे प्लस माइनस है, और ज्यादा मैंने केमिस्ट्री के डिटेल्स का बताया नहीं है। और अभिक्रिया भी सिंपल ही है कि टूट रहा है, फूट रहा है, क्या ही है इसमें, है ना? एक पानी है, यहाँ पे एक पानी है H2O। इसको हम लोग H+ और OH- लिख दिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों जुड़ के तो H2O ही है, और प्लस माइनस जुड़ के आयन आयन भी खत्म हो जाएगा, ना? तो वही तो वहाँ हुआ था कि ऊपर से जब इन दोनों को मिलाएंगे, तो ये 4 OH- और 4H+ आपस में जुड़ के क्या बन जाएंगे? 4H2O। इधर से कट जाएगा, जो कि 6 के रूप में था। तो ये सब का कोई, हालांकि कोई मतलब नहीं है, बस एग्जाम्पल के लिए ये था। मेन पॉइंट ये था, ये ध्यान देना कि क्यों वहां पे हाइड्रोजन निकल रहा है। तो सबसे पहला काम शुरू कहाँ पे होता है? एनोड पे, जहां पे इलेक्ट्रॉन निकलता है।
ठीक है। और फिर वही इलेक्ट्रॉन बैटरी के वजह से कैथोड पे चला जाता है, और कैथोड पे वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वहां पे पानी के साथ जुड़ के OH माइनस निकलता है। तो 4 OH माइनस, ये तो एक्वस है, ये तो पानी में ही रहेगा। लेकिन हाइड्रोजन गैस दुगना मात्रा में ऊपर चला जाता है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना? हाँ, पानी उसका जो ये परखनली है, परखनली में पानी ज्यादा कम हो जाता है, पूरा भर पहले स्टार्टिंग में। अभिक्रिया के शुरू में पानी दोनों में फुल फुल भरा हुआ है। लेकिन जब अभिक्रिया के कुछ देर बाद देखेंगे, तो इसमें भी पानी मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर ऊपर से कम हुआ है। तो इसमें कितना सेंटीमीटर कम हुआ होगा? लगभग 2 सेंटीमीटर। ठीक है, दुगना कम हो जाता है, क्योंकि वो दुगना निकल रहा है पानी। ऊपर में ये लिख रहा है ना अभिक्रिया, 2 मोल हाइड्रोजन का निकलता है। 1 मोल, जब 2 मोल तो पानी टूटता है, तो 2 मोल हाइड्रोजन का अणु निकलता है और 1 मोल ऑक्सीजन का, है ना? इसलिए ऐसा हो। ठीक है, तो हमने ये देख लिया। तो इसके अलावा हमने पिछला क्लास में विस्थापन अभिक्रिया तक सब देख चुके थे ना? देखे थे ना विस्थापन अभिक्रिया? अब जो हम लोग को देखना है द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो इसमें भी कुछ करना नहीं है। ठीक है, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है, इसको देख लेते हैं लोग, फिर इसका एक्सपेरिमेंट देख लिया जाएगा। हमें देखना है क्या चीज यहाँ पे, कि सोडियम सल्फेट लिया गया है। क्या चीज लिया गया है? सोडियम सल्फेट का क्या फॉर्मूला होगा, बताओ लोग? सोडियम का क्या होता है? Na+ होता है ना। और सल्फेट का क्या होता है? SO4 2- होता है ना। तो अगर इनको मिलाएंगे तो क्या बनेगा? Na2SO4। ये क्या हो गया? सोडियम सल्फेट। इनका रिएक्शन किससे कराना है? बेरियम क्लोराइड से। किससे कराना है? बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम 2+ होता है और क्लोरीन 1- होता है। तो जब मिला तो क्लोरीन 2 को ले आ दिए, MgCl2 के जैसा। तो बेरियम क्लोराइड हो गया। जब रिएक्शन होगा तो बनेगा बेरियम सल्फेट। तो बेरियम और सल्फेट एक साथ आसानी से बन जाएगा ना, क्योंकि 2+ और 2-। तो बेरियम सल्फेट। हाँ, और सोडियम क्लोराइड का क्या होगा? सीधे बन जाएगा सोडियम क्लोराइड भी, NaCl। लेकिन क्या ये संतुलित है, देखो तो? क्या करना पड़ेगा संतुलित करने के लिए? NaCl2 में 2 लगा देंगे ना केवल, बस ये हो गया संतुलित। तो इसमें क्या हुआ है? द्विविस्थापन है, यानी कि आपस में एक दूसरे को क्या कर दिया इन लोगों ने? विस्थापित कर दिया। नॉर्मल विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता था, कि जो निकलता था, एक विस्थापित करता था, तो जो निकलता था वो अकेले बच जाता था, है ना? जो निकालता था वो अकेले बच जाता था। जैसे कि देख लेते हैं लोग कि नॉर्मल विस्थापन अभिक्रिया में क्या था। जैसे कि आयरन था, लोहा था, उसने किसके साथ अभिक्रिया कर लिया था? कॉपर सल्फेट के साथ। तो यहाँ पे पहले नंबर FeSO4 बन गया था, और जो निकला था वो अकेले बच गया था ना, कॉपर। ये ये विस्थापन अभिक्रिया थी। ऐसे ही जिंक का था, कि जिंक ने कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया किया था। अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट तो बना लिया था, लेकिन फिर कॉपर अकेले बच गया था ना। तो इसमें अभिक्रिया के बाद एक विस्थापित हो जाता था। ठीक है, पहले से कॉपर सल्फेट था, तो कॉपर विस्थापित हो गया। विस्थापित किसने किया कॉपर को? पहली अभिक्रिया में लोहा ने किया, और दूसरी अभिक्रिया में किसने किया? जिंक ने किया। तो विस्थापित कर दिया। ऊपर वाला में क्या है, इस अभिक्रिया में, इसमें यह है कि एक दूसरे, इसमें द्विविस्थापन हो रहा है। दोनों लोग मिल के देख रहा है, बोल रहा है कि मेरा इसके साथ दोस्ती ज्यादा बढ़िया है, तुम हटो, मैं इसके साथ अपना नया मॉलिक्यूल बनाऊंगा, है ना? सोडियम क्लोराइड भी बोल रहा है कि ठीक है, मैं भी अपना सोडियम और क्लोरीन के साथ दोस्ती बनाऊंगा। तो ये लोग अपना अपना जो भी जिस प्रकार से अभिक्रिया है उसके हिसाब से अपना अणु बना ले रहा है कि नहीं? तो ये होती है यहाँ पे
जो मेन चीज था, अभिक्रिया का प्रकार खत्म हो गया। हमने कितनी प्रकार की अभिक्रियाएं देखी? कुल 4 प्रकार की। सबसे पहली अभिक्रिया क्या थी? संयोजन अभिक्रिया, है ना? एक बार बोल रहे हैं, ठीक है, ध्यान से एकदम सुनना लोग, फिर अगला पॉइंट पे चलते हैं लोग। सबसे पहले था संयोजन अभिक्रिया, ठीक है ना? तो संयोजन अभिक्रिया में हमने देखा था एक बिना बुझा हुआ चूना था। क्या सूत्र था उसका? कैल्शियम, बिना बुझा हुआ चूना था। क्या सूत्र था उसका? कैल्शियम ऑक्साइड, CaO था ना? नहीं नहीं, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। SO4 तो सल्फेट होता है। कैल्शियम ऑक्साइड था, जो कि हम लोग बाजार से खरीद के लाते थे, ठीक है, बिना बीजा हुआ चूना। फिर हम लोग जब इसको घर में पानी में मिलाते थे, तो क्या बनता था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन बनता था। और फिर ऊष्मा निकलता था, गर्मी। फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग पेंट कर देते थे दीवार पर। और जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम लोग पेंट करते थे, तो ये किससे रिएक्शन कर लेता था? हवा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से। और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता था, तो क्या बनाता था? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, है ना? यही होता था। और थोड़ा सा पानी निकल जाता था, पानी की कुछ बूंदे भी निकल जाती थी। इसके अलावा और भी हमने संयोजन का प्रक्रिया देखा था, जिसमें कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके CO2 बनाता है, जल जाता है कार्बन, है ना? इसके बाद हमने ये भी अभिक्रिया देखा था संयोजन का, कि H2 और O2 आपस में मिलता है तो क्या बन जाता है? H2O। ये सब संयोजन अभिक्रिया हमने देखा था। तुम लोग को याद नहीं होगा, घबराना नहीं है। मुझे भी सारी चीजें याद नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है कि मैं याद करके बता रहा हूँ। जस्ट मैं भी किताब रखा हूँ सामने से, और मेरे को सब चीजें उसी हिसाब से मैं देख के बता रहा हूँ, जो जो हम लोगों ने पढ़ा था उसी को दोबारा से एक बार रिवाइज कर रहे हैं लोग, एक क्रम में। 5 मिनट में रिवाइज हो जाएगा, ठीक है? तो H2O2 है, और हमने इसको H2O पानी बना लिया था। तो ये सब कैसी अभिक्रिया चल रही है? संयोजन, संयोजन अभिक्रिया है। इसमें हम लोगों ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया देखा था। क्या चीज का? जो सबसे मेन था, प्रकाश संश्लेषण का, है ना? जिसमें कि क्या होता था? प्रकाश संश्लेषण का नहीं था, इसमें प्रकाश संश्लेषण का नहीं था, श्वसन का अभिक्रिया था, ठीक है? कि श्वसन की अभिक्रिया में क्या होता था? ग्लूकोज रहता था, C6H12 और O6, ठीक है? C6H12O6, ये किसके किससे रिएक्शन करता है? ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जाता है, हमारे शरीर में ग्लूकोज है, ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना देता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ये श्वसन की अभिक्रिया है ना, जिसमें ऑक्सीजन का प्रयोग हो गया है, ठीक है? इसके अलावा जब हम लोग गए थे, दूसरा कौन सा अभिक्रिया देखना शुरू किए थे संयोजन के बाद? वियोजन। तो वियोजन अभिक्रिया में हम लोगों ने क्या क्या देखना शुरू किया था? तो वियोजन में हमने ये सब देखना शुरू किया था कि FeSO4 आयरन सल्फेट था, और इसका रिएक्शन, इसको जस्ट हमने गर्मी दिया था। 3 प्रकार का वियोजन देखे थे। तो ये पहला वियोजन किस प्रकार का शुरू हुआ है? उष्मीय, हीट वाला, जिसमें कि तापमान देते थे। तो फेरस सल्फेट को दिए थे, और बन क्या गया था? Fe2O3। ये क्या था? फेरस की फेरिक, फेरस कौन सा था? फेरस सल्फेट था, Fe2+। ये फेरस सल्फेट था, और ये Fe3+ है, तो ये क्या हो गया? फेरिक ऑक्साइड, ठीक है? क्योंकि ऑक्सीजन का 2- होता है, तो 6- हो जाएगा। तो इसको भी 6+ करना पड़ेगा, तो 3+ करना पड़ेगा ना एक पर। हमने देखा था आयरन पे 3+ है, और ऑक्सीजन पे कितना है? 2- है। इसीलिए Fe2O3 है। और यहाँ पे क्या था? आयरन पे 2+ था, अभिकारक में। और SO4 पे 2- था ना? और इसके साथ क्या बनता था? सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये सब था। इसके अलावा हमने ये भी देखा था, कैल्शियम कार्बोनेट था अपने पास। कैल्शियम कार्बोनेट को भी जब हीट करते थे, तो दोबारा से क्या बन जाता था? कैल्शियम ऑक्साइड और CO2।
एक और देखे थे लोग, तो उसको तो छोड़ ही देते हैं। इसके अलावा हमने एजीसीएल का देखा था। एजीसीएल को जब गर्मी देते हैं तो क्या बन जाता था, एजी अलग हो जाता था और कोलिन गैस निकल के उड़ जाता था, है ना। ये प्रकाशीय था ना, प्रकाशीय अपघटन। ये सब प्रकाशीय अपघटन था, हमने देखा था। इसके अलावा एक तो हमने वो भी देख लिया था, उसको तो हमने देख ही लिया। कौन सा था, जो अपना था प्रखनली वाला। हाँ, एच टू ओ का वो हमने देख ही लिया, है ना। विस्थापन भी ठीक है, विस्थापन भी अभी हम लोग देखे थे जस्ट। किस चीज का, HCl कौन सा था, AgCl था, जो हमने लिखा है यहाँ पे AgCl2। ठीक है, वो अपना निकल गया। तो ये अपना पूरा अभिक्रिया हो गया, जो कि हम लोगों ने देख लिया। किताब में इतना ही अभिक्रिया दिया गया है मेनली पढ़ाने के लिए, और आगे में कुछ दिया गया है तो वो सब ठीक ठीक है, कोई उतना पॉइंट नहीं है। अब इसके बाद अपने पास अब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बचा हुआ है। क्या चीज का, बताओ लो, क्या चीज होगा उस टॉपिक में। हाँ, ठीक है, उपचयन, अपचयन, ऑक्सीकरण, अवकरण। ठीक है, तो इस चीज को भी हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं लोग। हालांकि एक क्लास रहेगा, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा चैप्टर। बाकी और कुछ इसमें बचा नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग नाम, पहले चार नाम वहां पे आता है, ठीक है। चारों नाम को हम लोग समझ लेते हैं। एक होता है उपचयन। क्या होता है, उपचयन। उपचयन को ही क्या बोला जाता है, ऑक्सीकरण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन इंग्लिश में बोला जाता है इसको। जिसके बाद आता है अगला नाम अपचयन। इसको क्या बोलते हैं लोग, अवकरण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, रिडक्शन। ठीक है ना। तो ये नाम है, ऊपर वाला नाम ले चाहे नीचे वाला नाम ले, काम एक ही है। उपचयन, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, अपचयन, अवकरण और रिडक्शन। अब काम देख लो, जैसे नाम है वैसे ही दो गो चीज है अपने पास इसमें याद रखने के लिए। क्या क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है ना, और कुछ नहीं है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यही इसका नाम है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, ऑक्सीजन का जुड़ना, प्लस लिख देते हैं, ऑक्सीजन का जुड़ना। अथवा और क्या बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन का मतलब, हाइड्रोजन का निकलना। ठीक है, अब रिडक्शन का देख लेते हैं कि रिडक्शन का मतलब क्या होगा, ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना, है कि नहीं। तो इतना ही है इसका काम। ठीक है, और चयन उपचयन का तीन गो नाम है। उपचयन, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन को जोड़ दो या फिर हाइड्रोजन को हटा दो। इसके बाद अपचयन का मतलब या तो ऑक्सीजन को हटा दो या फिर हाइड्रोजन को जोड़ दो, है ना। अब देखो, इसके अलावा एक और चीज होता है, ध्यान से देखेंगे लोग, और दो तीन नाम पे ध्यान देते हैं इसमें। एक क्या चीज होता है इसके अलावा, एक चीज जो होता है उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया में एक ही साथ क्या लगा हुआ है, बताओ मेरे को। दो चीज इसमें है ना, रिडक्शन भी है, दोनों चीज लगा हुआ है। रिडक्शन, RED से रिडक्शन, और OX से क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। यानी कि बात ध्यान ये देना है कि कभी भी इसमें एक काम अकेले नहीं होता है। एक चीज होगा जिसका अपचयन हो रहा होगा, तो किसी न किसी का क्या हो रहा होगा, उपचयन हो रहा होगा, है ना। भाई दुनिया का नियम है, हमने पहले ही क्या पढ़ा हुआ है, एकदम ये एकदम अंतिम सत्य है क्या, कि कुछ आता है तो कुछ जाता है ना। कुछ नया नहीं आ सकता है और कुछ जा भी नहीं सकता है। कोई बोले अंततः कि कुछ नया हुआ है,
ऐसा पॉसिबल है क्या कि कुछ नया हो गया हो? नहीं। ठीक है ना। नया होने का मतलब इतना ही होता है कि क्या कुछ रूप बदल गया है। पहले किसी और रूप में होगा, वो खत्म हुआ होगा तो कुछ अलग रूप में आ गया है। लेकिन बिल्कुल कुछ नया चीज आ जाए, ये पॉसिबल है? नहीं है। कभी नहीं पॉसिबल है। हमको भ्रम हो जाता है कि कुछ नया आ गया होगा, नया कहाँ से आ जाएगा। तो यही चीज यहाँ पर भी है कि उपचयन ऑक्सीडेशन में कुछ चीज जा रहा होगा तो कुछ चीज क्या हो रहा होगा। हाँ, अभी आ जाएगा, उसी चीज को हम लोग देख रहे हैं। ठीक है ना, सब आ जाएगा। अभी हम लोग उस चीज को बहुत ध्यान से देखेंगे लोग, क्लियरली सब समझ में आ जाएगा। तो इस चीज को देखते हैं लोग, रेडॉक्स अभिक्रिया एक प्रकार से द्विविस्थापन के जैसा रहेगा। और जो सिंपल अभिक्रिया रहेगा उपचयन अपचयन, वो एक प्रकार से नॉर्मल विस्थापन अभिक्रिया के रहेगा। रेडॉक्स को द्विविस्थापन जैसा समझो, और इसको विस्थापन जैसा समझना। तो इस अभिक्रिया को देखते हैं लोग, सबसे पहले एक लेते हैं लोग। ठीक है ना। उपचयन के लिए, उपचयन के लिए क्या लेंगे कि कॉपर लेंगे। अपने पास एक कॉपर है, और कॉपर को क्या किए, किसके साथ अभिक्रिया करा दिए? ऑक्सीजन के साथ मान लो विक्रिया करा देते हैं। तो कौन सा गैस बनेगा? गैस क्या ही बनेगा इसमें, गैस नहीं बनेगा। कॉपर ऑक्साइड एक बनेगा। ठीक है। कॉपर ऑक्साइड, जो कॉपर का बर्तन होता है। ठीक है। कॉपर का बर्तन को अगर हम लोग हवा में ऐसे ही रख दें, तो धीरे 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 उसके ऑक्सीजन, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऊपर क्या चीज का लेयर बन जाता है? कॉपर ऑक्साइड का। और इसका रंग कैसा होता है? काला। कॉपर ऑक्साइड का, ठीक है ना। ये कॉपर ऑक्साइड है, इसका रंग काला होता है। और इसको कॉपर टू ऑक्साइड बोलेंगे, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन टू माइनस में होगा ना इसमें। तो जब ऑक्सीजन टू माइनस में होगा तो कॉपर किस में होगा? टू प्लस में। तो इसको हम लोग ऐसे भी बोला जाता है कि कॉपर, है ना, इसको ऐसे भी लिखता है लोग, कॉपर ऑक्साइड, और बगल में ऐसे टू लिख देगा। ठीक है। तो इसको कॉपर ऑक्साइड बोला जाता है। ठीक है। अब ये चीज हम लोग को समझ में आ गया। तो अब इस चीज को हम लोग को यहाँ पे फिर से ध्यान से समझना है कि इसमें हुआ क्या। इसमें एक पदार्थ था पहले से, क्या चीज? कॉपर था ना। तो ये अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है ना। तो उपचयन अभिक्रिया तो है, लेकिन इसमें किसका उपचयन हुआ है? कॉपर का उपचयन हुआ है। और बना क्या? कॉपर ऑक्साइड। ठीक है। तो कॉपर ऑक्साइड उपचयित पदार्थ बन गया है ना। तो इन सारी चीज को भी हम लोग को ध्यान से देखना है कि कॉपर का कॉपर ऑक्साइड में उपचयन हो गया। उपचयन एक प्रक्रिया है। तो प्रक्रिया के पहले कुछ ए होगा, और ए जो है उपचयन नामक प्रक्रिया के बाद बी में बदल जाएगा, है कि नहीं। तो इन सारे चीज को ध्यान से देखना है कि जब ये इसमें बदल रहा है तो ये क्या था, वो क्या हो गया, कौन सी प्रक्रिया है। सब चीज को नाम से को समझना है और ध्यान से देखना है। ठीक है। अब जब कॉपर ऑक्साइड बन गया अपने पास एक बार, इसी कॉपर ऑक्साइड को क्या चीज के साथ रिएक्शन करा सकते हैं पुनः? हाइड्रोजन के साथ। क्या चीज के साथ? हाइड्रोजन के साथ। जब कॉपर ऑक्साइड बन गया तो इसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो अब क्या होगा? फिर से, और इसको गर्मी थोड़ा दे देंगे, ताप दे देंगे, क्योंकि नॉर्मली नहीं रिएक्शन करता है। तो यहाँ पे कॉपर बाहर फिर से निकल जाता है, और H2 ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाता होगा? पानी। H2 बना लिया। तो ये कैसा बन गया? अपचयन। किसका अपचयन हुआ है बताओ? नहीं, कॉपर का कैसे हो गया? कॉपर में से कहां से निकल गया ऑक्सीजन? कॉपर में से कैसे ऑक्सीजन निकाल दोगी बताओ? ये तो कॉपर है ही, इसमें से कहां से ऑक्सीजन निकाल दोगी? निकालने के लिए पहले ऑक्सीजन रहना भी तो चाहिए। कॉपर ऑक्साइड का, ठीक है ना। ये अभिक्रिया दे देगा और पूछ देगा इसमें कि किसका अपचयन हुआ है, तो पता नहीं चलेगा। कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ है। और अपचयन हुआ है तो उसमें से क्या निकला होगा? ऑक्सीजन। या तो हाइड्रोजन जुड़ा होता या तो ऑक्सीजन निकला होता। तो इसमें से क्या दिख रहा है? हाइड्रोजन जुड़ा है, ऑक्सीजन निकला है। तो हम बोलेंगे कि कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ, और अपचयन के बाद क्या बन गया? कॉपर ऑक्साइड नहीं, कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ, कॉपर बन गया।
कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ, कॉपर बन गया, ठीक है। एक को देखेंगे, एक एक को 1 to 1 में मैच करेंगे कि कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ, तो कॉपर में से देखेंगे कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ तो क्या हुआ है कॉपर ऑक्साइड में। एक ही काम होना चाहिए। अपचयन का मतलब क्या होता है, या तो ऑक्सीजन, अपचयन का मतलब होता है या तो ऑक्सीजन भग जाए या तो उसमें हाइड्रोजन आ जाए, जुड़ जाए। तो कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ है, तो ये नहीं बोलेंगे कि कॉपर बना और पानी बना, नहीं। क्या बोलेंगे, क्या हुआ, कॉपर बना। ठीक है ना, ये पूरा विक्रिया की बात नहीं कर रहे हैं ना यहाँ पे। अपचयन उपचयन एक 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 अणु का लेंगे और उसी के बारे में बताएंगे। इस स्टेटमेंट को कैसे बोला जाता है, क्या होता है, जहां रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, जहां मना कर रहे हैं, उस चीज को भी थोड़ा सा दिमाग लगा के देखना है कि वहां पे क्यों मना किया जा रहा है, ये चीजें कैसे काम कर रही हैं, समझ में आ रहा है ना। हाँ, ये नहीं कि पूरा लेके सबको उठा के बोल देंगे कि पता नहीं चलता है कि क्या है, क्यों है, किधर का है। वैसा नहीं, तोड़ने भी सीखना है, और तोड़ने के बाद दिमाग में जोड़ने भी सीखना है। जो दिमाग में इसके बारे में गलत गलत धारणाएं हैं, उसको तोड़नी है। जो चीजें बैठाया जा रहा है दिमाग में कि ये चीज ऐसे काम करती है, उसको सही से दिमाग में रखना है। गलत को हटाना है, सही को दिमाग में रखना है। तो कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ है, कोई ये बोलेगा कि किस चीज का अपचयन हुआ है, गलती से भी नहीं बोलना है कि कॉपर का हुआ है। ऊपर में बोला गया है कि उपचयन हुआ है, तो किसका उपचयन हुआ है, कॉपर का उपचयन हुआ है। ये गलती से नहीं बोलना है कि कॉपर ऑक्साइड का उपचयन हुआ है। कॉपर ऑक्साइड का क्या उपचयन हुआ, उसके पास तो पहले से ऑक्सीजन है एक, है ना। तो किसका हुआ है, उपचयन हुआ है, तो उसमें जरूर ऑक्सीजन आया होगा, तो भी दिखाएंगे कि अच्छा, तो ये हुआ है। तो ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। ऐसे ही देख लो, एक और एग्जाम्पल के लिए देखते हैं लोग, एक और एग्जाम्पल देखते हैं लोग। जैसे कि जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड का कार्बन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाता है, जिंक बन जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। अब बताओ इसमें क्या हुआ है, जिंक ऑक्साइड का क्या हुआ है, अपचयन हुआ है, क्योंकि इसमें से क्या भग गया, ऑक्सीजन भग गया, है ना। तो ये बोलेगा कि कोई बोलेगा कि क्या चीज का अपचयन हुआ है, तो बोलेंगे जिंक ऑक्साइड का अपचयन हुआ है, ऑक्सीजन उसमें से हट गया है। कार्बन का क्या हुआ है यहाँ पे, उपचयन हुआ है। तो जब एक ही अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों हो गए, तो ये कैसी अभिक्रिया है, रेडॉक्स। तो समझ में आया ना क्यों इसको फिर एक साथ बोल दिया जाता है रेडॉक्स। रेडॉक्स में क्या होगा कि एक ही में दिखेगा दोनों, एक होगा जिसका उपचयन हो रहा होगा, एक होगा जिसका अपचयन हो रहा होगा। तो ये हो गया जिंक ऑक्साइड जिसका उपचयन, अपचयन हुआ क्योंकि ऑक्सीजन निकल गया। कार्बन इसका अपचयन, नहीं उल्टा बोल दिया ना, जिंक ऑक्साइड है, इसका क्या हुआ, इसका क्या हुआ, अपचयन, क्योंकि इसका ऑक्सीजन निकल गया। और कार्बन का क्या हुआ, उपचयन, क्योंकि इसको ऑक्सीजन मिल गया, है ना। कोई बोलेगा किसका हुआ है अपचयन, तो बोलेंगे जिंक ऑक्साइड का। फिर बोलेगा अपचयन उसका हुआ है तो क्या बन गया है, जिंक। कोई बोलेगा किसका उपचयन हुआ है, तो किसका हुआ है, कार्बन का। कोई बोलेगा उपचयन होके क्या बन गया है, कार्बन मोनोऑक्साइड। समझ में आया ना। तो इसमें चूंकि दोनों है इसीलिए बोले कि यहाँ पे ऊपर में क्या हो रहा है, अपचयन यानी कि रिडक्शन हो रहा है, नीचे में उपचयन हो रहा है, मतलब कि क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो इसी को हम लोग क्या बोल दिए, रेडॉक्स, रेडॉक्स रिएक्शन है। रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन अकरिंग टुगेदर, दोनों एक साथ हो रहा है ना। समझ में आया बात। इसके अलावा देखो, और एग्जांपल के लिए देख लेते हैं लोग इसमें, जिसमें कि ये दोनों उपचयन अपचयन साथ में चलता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। इसमें क्या दिया गया है अपने पास, कॉपर ऑक्साइड लिया गया। हमने ऊपर में लिया था इसी अभिक्रिया को, जिसके ऊपर में देखे थे तो सिर्फ हमने क्या देखा था, कॉपर अभिक्रिया करके क्या बना रहा था, हाइड्रोजन से गुजारे थे तो। हाँ बोलो। मतलब एक चीज का, अरे यार, जैसे जो लोग रहता है, मान लो किसी लोग का घर पे एक ही नाम, एक ही बच्चा है, उसका नाम कई गो रहेगा। एक दोस्त उसको कुछ नाम से बुलाता है, उसका एक दूसरा आता है उसको कुछ गाली देके बुलाता है, तीसरा कुछ नया गाली देके बुलाता है, करता है लोग ना।
एक ही चीज का अलग अलग नाम हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आया? क्योंकि उसका अलग अलग अभी अलग अलग उसका काम हो रहा है। तो जब वो हो सकता है कि यहाँ पे ये विस्थापन भी कर रहा है तो विस्थापन अभिक्रिया भी बोल देंगे कि कार्बन जो है, ठीक है, कोई विस्थापन हो गया, जिंक को विस्थापित कर दिया कार्बन ने, अपना बना लिया CO, तो विस्थापन अभिक्रिया भी है, साथ में रिडॉक्स भी है। कोई दिक्कत? ऑप्शन में आया रहेगा ना, अगर बोल दिया रहेगा कि क्या ये विस्थापन अभिक्रिया है तो हाँ वो भी है। कोई बोलेगा रेडॉक्स है तो हाँ वो भी है। तो ये दोनों सही हो जाएगा, उसमें कोई ये नहीं बोलेगा कि ये गलत है और ये गलत है ना? एक ही अभिक्रिया है, इसका दोनों नाम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आया? तो वही यहाँ पे भी है, देखो कार्बन ऑक्साइड है, कार्बन ऑक्साइड नहीं है, कॉपर ऑक्साइड है, CuO है। और उसको जब हम लोगों ने हाइड्रोजन के साथ गुजारा था, कॉपर ऑक्साइड कैसे बना था? कॉपर था, हवा में ऑक्सीजन था, कॉपर ऑक्साइड बन गया था, काला काला होता है। अब यही कार्बन कॉपर ऑक्साइड को साफ करने के लिए बर्तन को हाइड्रोजन गैस से गुजारा जा रहा है, तो फिर क्या बन गया था? कॉपर और जल, पानी। अब देखने वाले हैं कि इसमें क्या हुआ है। देखो, सबसे पहले कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ है? अपचयन हुआ है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन उपचयन हुआ है, रिडक्शन है ना? क्यों हुआ है? क्योंकि बेचारा का ऑक्सीजन भाग गया, है ना? क्योंकि इसका ऑक्सीजन भाग गया, इसलिए इसका उपचयन हो, अपचयन हो गया। हाँ, अपचयन हो गया। मेरे को भी याद रहता नहीं है, इसलिए मैं भी कंफ्यूज होते रहता हूँ। बस कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है कैसे होता है। एग्जाम में आएगा, लिख के देख लेना है, ठीक है ना? और याद नहीं रहेगा तो फिर यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को क्या क्या हुआ है इसका? उपचयन हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गया, तो ये हो गया इसका उपचयन, ऑक्सीडेशन। तो ये दोनों साथ में भी हो सकता है। हाँ, जब भी होगा साथ साथ होगा तो रेडॉक्स ही होगा, सारा नहीं हुआ है। जैसे कि हमने ये एक एग्जांपल देखा था यहाँ पे, इसमें सिर्फ क्या हुआ था? उपचयन हुआ था, लेकिन अधिकतर साथ में होता है, अधिकतर साथ में ही होता है। क्योंकि देखो, हम लोगों ने ये अंतिम सत्य होता है कि एक अगर उपचयित हो रहा होगा तो कोई ना कोई उसका ले रहा होगा, तो बेचारा वो अपचयित हो रहा होगा, होना ही पड़ेगा ना, होना ही पड़ेगा। एक आदमी अमीर होता है तो दूसरों को गरीब होना ही पड़ता है, कोई तरीका नहीं है ना? भाई किसी से पैसा लिया जा रहा है, कोई सामान खरीदा, किसी के पास कुछ गया, किसी से कुछ निकला, तो होना ही होना है, कोई रोक नहीं सकता है उसको। ठीक है, साथ साथ में रहती है, द्वंद इसको बोला जाता है, द्वंद। दुनिया द्वंद पे चलती है। द्वंद मतलब कहीं एक घटना अकेले नहीं हो रही होती है, एक घटना हो रही है तो बगल में कोई दूसरी घटना भी हो रही होगी, वो हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन जिसके पास आंख होता है वो देख लेता है। ठीक है ना? किसी को, जिसके पास पूरा पूरा साफ साफ आंख होता है, तो दोनों घटनाओं को देख लेता है। और जो अंधा होता है वो कितनी घटनाओं को देखेगा? एक, एक ही हुआ है। नहीं नहीं, एक कैसे हो जाएगा? कहीं कुछ आया है तो कहीं से वो घटा भी, कहीं से वो घटा भी तो होगा ना। ऐसे कैसे आ जाएगा, कहाँ से आ जाएगा? कुछ ऐसे नहीं आता है, आ ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया। एक और अभिक्रिया देख लेते हैं रेडॉक्स रिएक्शन का, किताब में दिया हुआ है इसलिए उसको भी देख लेते हैं लोग। इसमें क्या दिया है अपने पास? मैग्नीज ऑक्साइड, क्या दिया गया है? मैग्नीज ऑक्साइड। ठीक है, अब मैग्नीज ऑक्साइड जो है किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, HCl के साथ। और रिएक्शन करके क्या बना रहा है? मैग्नीज क्लोराइड, MnCl2। और क्या बना रहा है? पानी। और क्या बना रहा है? क्लोरीन गैस। ठीक है, अब बताओ इसमें कि क्या क्या हो रहा है, बताओ लोग, क्या क्या बता सकते हैं लोग? मैग्नीज ऑक्साइड का अपचयन हो गया, सही बात। इसका रिडक्शन हो गया, रिडक्शन, अपचयन, है ना? या फिर इसको क्या हम लोग बोल सकते थे? रिडक्शन, अपचयन, और एक क्या नाम लिखे थे लोग? अपचयन का अवकरण। अवकरण हो रहा है, क्यों अवकरण हो गया? क्योंकि यहाँ पे बेचारा का ऑक्सीजन गायब हो गया, है ना? ऑक्सीजन हट गया, इसके वजह से इसका क्या हो गया है? अपचयन हो गया। HCl के साथ क्या हुआ? उपचयन हुआ ना। HCl का क्या हो रहा है?
हाँ, ओनली हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हुआ है। जैसे कि HCl में बोलेंगे तो हम लोग को HCl का भी एक यहाँ पे क्या हुआ है, उपचयन भी हुआ है, ठीक है। अगर इसको देखा जाए HCl को, हाइड्रोजन हट गया है तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, उपचयन, ठीक है ना, क्योंकि हाइड्रोजन का हट गया है यहाँ से, हाइड्रोजन हट गया है तो ये उपचयन है या फिर ऑक्सी ऑक्सीकरण है, ऑक्सीडेशन। समझ में आ गया ना। तो ये चीजें होती हैं पूरी, हम लोगों ने पूरा अब ये चीज कंप्लीट कर लिया। अब इसमें कुछ नहीं बचा है। कल इसके आधारित पे कुछ क्वेश्चन बनाएंगे और थोड़ा सा ऐसे ही है, विकृत गंधिता, संक्षारण, ये सब रटने वाला चीज है, मैं नहीं भी पढ़ाऊंगा तो तुम लोगों ने इसको। हाँ, संक्षारण में भी कुछ रहता नहीं है, वो सब रटने ही वाला चीज है, उसमें कुछ ज्यादा ये नहीं है कि एकदम डिटेल्स में अभिक्रिया वगैरह कुछ देखना है और पूरा डिटेल्स में समझना है। थोड़ा बहुत देख लेंगे जितना किताब में होगा, बस बता देंगे। उसमें अभिक्रिया होती है लेकिन रटना नहीं है, ये सब चीज समझने वाला था कि क्या चीज है, कहाँ जा रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। ये सब चीज हम लोगों ने देख लिया। इसके अलावा किसी का कोई डाउट?